शुक्रवार का दिन ढलने के बाद आरव ने ठंडे पानी से स्नान किया। फिर साधना में इस्तेमाल होने वाली सारी सामग्री एक झोले में भरी। उसने लाल रंग का अधोवस्त्र पहना और नंगे पांव ही श्मशान घाट भूमि की ओर निकल पड़ा। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। श्मशान में सन्नाटा पसरा हुआ था। बस आसपास से उल्लू और सियार के रोने की आवाजें आ रही थीं। श्मशान भूमि में नदी के किनारे पहुंचकर आरव ने एक लकड़ी के पटरे पर आसन लगाया। उसने इत्र की शीशी निकालकर आसपास के माहौल को सुगंध से भर दिया। साथ लाए चमेली के सुगंधित फूलों से उसने कुछ दूरी तक सजावट कर दी। अंत में अपने शरीर पर भी इत्र छिड़ककर वह पटरे पर बैठ गया और अप्सरा साधना के मंत्रों का उच्चारण करने लगा। कहते हैं, सुगंधित वस्तुओं से भूत प्रेत बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। आरव ने इंटरनेट पर इन खतरों के बारे में पढ़ तो रखा था, लेकिन किसी प्रेत के सामने आ जाने पर कैसा अनुभव होता है यह उसे अभी तक पता नहीं था। तंत्र शास्त्र में एक साधना बताई गई है जिसका नाम है अप्सरा साधना। अप्सरा साधना 11 दिनों तक लगातार की जाने वाली साधना मानी जाती है। इस साधना में साधक स्वर्गलोक में बसने वाली किसी अप्सरा को अपने मंत्र जाप से प्रसन्न करने की कोशिश करता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अप्सरा एक सुंदर स्वरूप स्त्री होती है जो देवलोक की नृत्यांगना मानी जाती है। जब धरती लोक पर कोई साधक 11 दिनों तक विशेष मंत्रों की सहायता से उन्हें धरती पर बुलाता है तो वे मजबूरन उसके सामने प्रकट होती हैं और फिर साधक को आशीर्वाद स्वरूप उसकी सभी इच्छाएं पूरी करने का वरदान दे देती है। देखने और सुनने में ये बातें जितनी सरल और आकर्षक लगती हैं, वास्तव में इनका अनुभव उतना ही भयावह हो सकता है। यह लगातार तीसरा हफ्ता था जब आरव पूरी रात अपने मोबाइल पर जाने क्या क्या स्क्रॉल कर रहा था। ऐसा लगता था मानो उसे किसी चीज की तलाश हो। दिन तो किसी तरह गुजर जाते, लेकिन रातें उसे इतना बेचैन करती कि यह बेचैनी उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती। वह बस अपने लैपटॉप या मोबाइल पर कुछ न कुछ सर्च करके पढ़ता रहता। छोटे शहर के बड़े सपने देखने वाले लड़कों के साथ यह कोई पहली घटना नहीं थी। आरव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से था। अपने गांव में उसने न ज्यादा चमक दमक देखी थी, न ही बड़े शहरों जैसा खुलापन। जब नौकरी के सिलसिले में वह पुणे आया तो यहाँ की चमक से उसकी आंखें चौंधिया गईं। तेज रफ्तार से भागते इस शहर में तितलियों सी खूबसूरत और आकर्षक लड़कियां, जिन्हें देखकर उसके दिल में हलचल सी मच जाती। पुणे आए ही कुछ ही महीने हुए थे कि एक रोज आरव की मुलाकात रिया से हुई। रिया पुणे की आजाद ख्यालों वाली लड़की थी। मॉडर्न ड्रेसेस पहनकर उसका बेफिक्री से आरव से मिलना, हेलो कहकर सीधे गले लग जाना, देर शाम तक साथ में वक्त बिताना, आरव को यह सब बेहद सुहाना लगता था। रिया साथ होती तो उसे लगता मानो सारी दुनिया के रंग उसकी मुट्ठी में सिमट गए हों। जब भी रिया से मिलकर वह घर लौटता तो उससे मिलने की खुशी और अलग होने की बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिखती। दिन यूं ही बीत रहे थे। आरव एक मेहनती लड़का था। धीरे धीरे उसने काम अच्छे से सीख लिया था और अब उसके पांव नौकरी में जमने लगे थे। गुजरते दिनों के साथ आरव का रिया के लिए प्यार पागलपन की हद तक पहुंचने लगा। सोते जागते उसे बस रिया ही नजर आती, लेकिन वह भूल गया था कि तितलियां जितनी आकर्षक होती हैं उतनी ही क्षणिक भी। उन्हें मुट्ठी में कैद कर लेना आसान नहीं होता। आरव के ओवर पॉसेसिव बिहेवियर से रिया को घुटन होने लगी थी। इसीलिए 1 साल के रिश्ते के बाद अचानक रिया ने आरव से वो कहा जिसे वह कभी स्वीकार ही नहीं कर सका। Arav, I think it's not working. Let's move on. रिया जा चुकी थी, लेकिन आरव के कानों में उसके ये शब्द हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। वह रिया के बिना जी नहीं पा रहा था। हजारों बार उसका नंबर मिलाने की नाकाम कोशिशों के बाद अंत में आरव बिल्कुल नाउम्मीद हो गया। वह सारी रात इंटरनेट पर ऐसे तरीके ढूंढता रहता जिनसे किसी भी तरह रिया फिर से उसके पास लौट आए। ज्योतिष से लेकर टैरोट कार्ड्स तक सबका दरवाजा उसने खटखटाया, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आई। उस रोज आरव ऑफिस से घर लौट रहा था, तभी सड़क के किनारे लगे एक पोस्टर पर उसकी नजर पड़ी।
उस पोस्टर पर मनचाहा प्यार दिलाने के बारे में लिखा हुआ था और नीचे किसी बाबा का नंबर भी छपा था। आज से पहले आरव 1000 बार इस रास्ते से गुजरा था, लेकिन जाने क्यों पहले कभी उसने इस पोस्टर पर ध्यान नहीं दिया था। आज वह इतना हताश हो चुका था कि उसने फौरन उस नंबर को अपने मोबाइल में सेव किया और तुरंत कॉल लगा दी। दूसरी तरफ से एक आदमी ने फोन उठाया। क्या वाकई आप मेरी मनपसंद लड़की से मेरी शादी करवा सकते हैं? आरव ने घबरा कर पूछा। हाँ हाँ बेटा, यही तो काम है हमारा। उधर से आवाज आई। चाहे कोई भी लड़की हो, मात्र 11 दिन में खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी। जिसे चाहो उसे अपना बना सकते। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो संभव ही नहीं है। वो मेरा फोन तक नहीं उठा रही, उसे देखना तक नसीब नहीं हो रहा, और आप कहते हो 11 दिन में शादी करा दोगे? बेटा, सब कुछ संभव है। तंत्र शास्त्र के बारे में जानते हो? हमने डाकिनी, यक्षिणी और अप्सरा सिद्ध की हुई है। हम तुम्हें ऐसी सिद्धि देंगे कि तुम्हारी प्रेमिका खुद ब खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। आरव को बाबा की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा बातचीत नहीं की और फोन काट दिया। कैसी अजीब सी बातें कर रहा था वो बाबा। क्या वाकई ऐसी शक्तियां होती हैं जिनकी मदद से हम जो चाहें वो पा सकें? डाकिनी, यक्षिणी, आखिर होती कौन है? ये सब सवाल अब आरव के मन में उत्सुकता जगा चुके थे। अपनी इसी उत्सुकता को शांत करने के लिए आरव ने अप्सरा साधना के बारे में गूगल पर सर्च करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक कई पेजेस उसके सामने खुलते चले गए। अगर वाकई अप्सरा साधना जैसी कोई साधना होती है जिसकी मदद से हम सब कुछ पा सकते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या होगी, उसने सोचा। बाबा ने साधना के लिए उससे 11,000 रुपये मांगे थे। किसी बाबा की क्या जरूरत है? इतनी इन्फॉर्मेशन तो यहाँ गूगल पर ही मिल रही है। मैं खुद ही अप्सरा को साध कर उसकी सिद्धि कर लूंगा। आरव नहीं जानता था कि वह किस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है। न उसके पास कोई गुरु था, न कोई पुख्ता जानकारी। हफ्तों तक इंटरनेट खंगालने के बाद अब उसने साधना शुरू करने का मन बना लिया था। इस समय रिया को पा लेने का जुनून उसके सिर पर पागलपन की हद तक सवार हो चुका था। वह कुछ भी करके रिया को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता था। शुक्रवार को दिन ढलने के बाद उसने स्नान किया और फिर साधना में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को झोले में भरा। लाल रंग के अधोवस्त्र पहनकर नंगे पांव ही वह श्मशान भूमि की ओर निकल पड़ा। श्मशान में नदी के किनारे पहुंचकर उसने एक लकड़ी के पटरे पर आसन लगाया और बैठकर अप्सरा साधना के मंत्रों का उच्चारण करने लगा। तकरीबन 2 घंटे तक वह एकाग्र होकर मंत्र जाप करता रहा। इसी बीच कई बार उसका मन भटका। कभी उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता, तो कभी किसी के रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती। डर से उसकी घिघी बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी वह बिना रुके लगातार मंत्र पढ़ता रहा। जैसे जैसे साधना के दिन आगे बढ़ते गए, मंत्र जाप के समय उसके मन में बार बार रिया का ख्याल आता। उसे बार बार रिया के साथ बिताए हुए पल याद आते। आरव रोजाना नियम से अपनी मंत्र साधना कर रहा था, लेकिन उसे अपने आसपास ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था जिससे पता लगे कि साधना का कोई परिणाम निकल रहा है या नहीं। धीरे धीरे समय बीतता गया और इस तरह लगभग 6 दिन निकल गए। रात के तकरीबन 11 बजे होंगे। आरव श्मशान में मंत्रों की साधना में लीन था। तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास की महक बहुत तेज हो गई है। वह सुगंध इतनी प्रबल हो गई थी कि अब उस महक में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। देखते ही देखते चारों तरफ ठंड बढ़ने लगी। वातावरण में अब इतनी ठंडक भर गई थी कि आरव का शरीर नीला पड़ने लगा। कुछ ही देर में किसी स्त्री की भयानक हंसी उसके चारों ओर गूंजने लगी। आरव जो कुछ भी महसूस कर रहा था वह उसकी कल्पना से परे था। उसने तो एक अप्सरा को पाने के लिए साधना की थी, लेकिन इस समय उसे जो हंसी सुनाई दे रही थी वह इतनी भयानक थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। श्मशान का वातावरण अब इतना भयावह हो गया था कि वहां एक पल ठहरना भी आरव के लिए मुश्किल हो चुका था। अचानक उसे अपनी कमर पर किसी के स्पर्श का एहसास हुआ और ऐसी आवाजें सुनाई देने लगीं जैसे कोई स्त्री भारी भरकम पायल पहनकर यहां से वहां दौड़ रही हो। लगता है मेरी साधना पूरी हो गई है। ये पायल की आवाज और मेरे शरीर पर स्पर्श अप्सरा का ही होगा। यही समय है
मुझे आंखें खोलकर उसके दर्शन कर लेने चाहिए। उसने मन ही मन सोचा। ऐसा सोचकर आरव ने मंत्रों को बीच में ही छोड़ दिया और अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा, उसे सामने लगभग 8-10 फुट की भयानक चेहरे वाली एक स्त्री दिखाई दी, जिसे देखते ही उसकी चीख निकल गई। आरव के पूरे बदन में कंपी छूट रही थी। 22 साल का एक नौजवान, जिसने अभी अभी अपनी खुली आंखों से किसी मायावी शक्ति को देखा हो, उसकी मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाना आसान नहीं था। उस पल वह मानो अपने होश में ही नहीं था। उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। अपनी जगह से हिलने तक की ताकत उसमें नहीं बची थी। तभी वहां का वातावरण फिर से बदलने लगा। वह तेज सुगंध अचानक गायब हो गई। एक पल पहले तक दिखाई दे रही वह मायावी स्त्री भी आंखों से ओझल हो चुकी थी। श्मशान में अब चारों तरफ बस धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। इतना सब देखने के बाद अब आरव में वहां एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं बची थी। वह अपनी साधना की सामग्री वहीं छोड़कर भागते हुए अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा और घर पहुंचकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसका दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था। आरव बहुत बुरी तरह डर चुका था, लेकिन कुछ देर बाद जब उसका मन थोड़ा शांत हुआ तो उसने तय किया कि वह अपनी बची हुई साधना घर पर बैठकर पूरी करेगा। अगले दिन रात के 9 बजे के करीब एक बार फिर वह साधना के लिए आसन पर बैठ गया। अभी कुछ ही देर हुई थी कि उसे अपने दरवाजे पर किसी के जोर जोर से दस्तक देने की आवाज सुनाई दी। कुछ देर तक आरव ने उस आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा पीटने की आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी उसका मोबाइल बज उठा। इस बार वह मोबाइल की आवाज को इग्नोर नहीं कर पाया और एक नजर स्क्रीन पर डाली। स्क्रीन पर रिया का नाम चमक रहा था। आरव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस लड़की को उसने पिछले 2 महीनों में न जाने कितनी हजार बार फोन मिलाया था, उसी का कॉल इतनी रात गए। वह खुद पर काबू नहीं रख पाया और झट से फोन उठा लिया। आरव, तुम घर पे नहीं हो क्या? कब से तुम्हारे घर का दरवाजा पीट रही हूँ, लेकिन तुम खोल ही नहीं रहे हो। उधर से रिया की आवाज आई। रिया की बात सुनकर आरव आसन से उछल पड़ा और भागकर दरवाजा खोलने गया। दरवाजा खोलते ही सामने रिया को खड़ा देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसे अब भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। घर के अंदर नहीं बुलाओगे क्या? यहीं से वापस भेजना चाहते हो? प्लीज अंदर आने दोगे? रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आओ ना। तुम कहाँ चली गई थी रिया? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम सोच भी नहीं सकती इन दिनों में मुझ पर क्या क्या बीती है। अब तुम फिर से मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? आरव लगभग रोते हुए बोला। अब आ गई हूँ ना, अब कहीं नहीं जाऊंगी। जहाँ जाओगे हम साथ में जाएंगे, ठीक है ना? रिया ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अच्छा छोड़ो ये सब। मुझे भी समझ आ गया है कि तुमसे ज्यादा प्यार मुझे कोई और नहीं कर सकता। माफ कर दो ना मुझे, प्लीज। मानो उसका सपना सच हो गया था। इस पल की खुशी में आरव यह तक भूल गया कि कुछ समय पहले वह अप्सरा साधना कर रहा था और उसे बीच में ही अधूरा छोड़ आया है। रिया के लौट आने के बाद अब उसके मन में आगे की साधना करने की कोई इच्छा नहीं बची थी। उसने साधना छोड़ दी और दिन रात रिया से बातें करने में वक्त बिताने लगा। अब रिया आरव से मिलने तो नहीं आती थी, लेकिन फोन पर उसकी लगातार बातें हो रही थीं। उधर न जाने क्यों हर गुजरते दिन के साथ आरव की सेहत गिरती जा रही थी। एक सप्ताह बीतते बीतते हालत यह हो गई कि उसके अंदर बिस्तर से उठने तक की ताकत नहीं बची। बेटे की बिगड़ती हालत देखकर गांव से उसके माँ बाप पुणे आ गए। उन्होंने उसे शहर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया। तमाम जांचों के बाद भी उसकी बीमारी किसी भी डॉक्टर की पकड़ में नहीं आ रही थी। सुनो, शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर भी उसकी बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे हैं। कहीं ये कुछ और तो नहीं, इसीलिए दवाएं असर नहीं कर रही है। माँ ने चिंता से कहा। तुम फिक्र मत करो भाग्यवान, हमारे गांव का बिरजू यहीं पुणे में रहता है। मैं उससे बात करता हूँ, शायद वो कुछ मदद कर पाए। उसके पिता ने दिलासा दिया। आरव के माँ बाप ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जल्दी ही उन्हें एक सिद्ध तांत्रिक का पता मिल गया। वे आरव को लेकर उसके पास पहुंच गए। इधर आरव की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी वह अपनी फिक्र छोड़कर बस हर समय
मोबाइल की ओर देखता रहता कि शायद रिया का फोन आ जाए। बाबा बिल्कुल बावला हो गया है ये लड़का उस रिया के चक्कर में। मुझे तो कभी कभी लगता है उसी कमबख्त ने इस पर कोई जादू टोना करवा दिया है। अरे माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो? रिया क्यों जादू करेगी मुझ पर? वो तो महीनों पहले ही मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन मैं उसके बिना जी ही नहीं पाया। इसीलिए मैंने उसे वापस पाने के लिए अप्सरा साधना की। मेरी साधना का फल ही तो था कि रिया लौटकर मेरे पास आ गई। लेकिन पता नहीं क्यों अब ना वो मुझे फोन कर रही है, ना मेरा फोन उठा रही है। अरे बाबा, ये लड़का पूरी तरह पागल हो गया है उस लड़की के चक्कर में। बाबा, ये लड़का पूरी तरह पागल हो गया है उस लड़की के चक्कर में। कल मैं अस्पताल में इससे मिलने आया था। ये बस रिया रिया ही रटता रहता है। कह रहा था सप्ताह भर पहले वो लौटकर इसके पास आ गई, शादी का वादा किया, उम्र भर साथ निभाने की कस्में खाईं, पर अब 3 दिन से उसका कोई पता नहीं। ना फोन उठाती है, ना मिलने आती है, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है। रिया इंडिया में है ही नहीं। वो पिछले 1 महीने से यूएस में है। कल ही मेरी बात हुई थी उससे। उसे भी आरव की हालत का दुख है, लेकिन जो कुछ ये कह रहा है ना, वो सब झूठ है। झूठ बोल रहे सबके सब। मैं सच कह रहा हूँ बाबा। आरव ने तांत्रिक की ओर देखकर कहा, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। उसने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी बाबा को सुना दी। कैसे महीनों तक उसने रिया का इंतजार किया, कैसे हर पल उसके बिना जीना मुश्किल हो गया। जब सारे दरवाजे बंद हो गए, तब उसने तंत्र मंत्र की मदद से रिया को वापस लाने का निश्चय किया और अप्सरा साधना शुरू कर दी। बाबा ने सारी बात चुपचाप सुनी, फिर गुस्से और करुणा के मिले जुले स्वर में बोले, बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के तुम इतनी बड़ी शक्ति से उलझने निकल पड़े? अरे मूर्ख हो, बहुत बड़े मूर्ख। ऐसी आधी अधूरी जानकारी लेकर तुम्हें लगा कि तुम अप्सरा को साध लोगे। जानते भी हो किस शक्ति से टकराने की हिम्मत की है तुमने। बाबा ने उसकी माँ बाप की तरफ मुड़कर कहा, आपके बेटे की मृत्यु निश्चित है। अब तो सिर्फ ईश्वर ही इसकी रक्षा कर सकता है। जानते हैं आपके बेटे ने क्या किया है? इसने 11 दिन की साधना का संकल्प लिया और उसके बाद अपनी साधना शुरू की। जिस इंसान का अपने मन पर नियंत्रण नहीं होता, वो कभी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। जब हम अपने मंत्रों की शक्ति से किसी बहुत बड़ी मायावी ताकत को बुलाते हैं, तो असली शक्ति से पहले मंत्रों की ऊर्जा से आकर्षित होकर तरह तरह के भूत, प्रेत, पिशाच और आत्माएं आकर हमारी परीक्षा लेने लगती हैं। अप्सरा किसी के सामने यूं ही प्रकट नहीं हो जाती। बिना सही मार्गदर्शन के इस तरह की शक्तियों को आमंत्रित करना अपने विनाश को बुलाने जैसा है। बहुत बड़ी भूल की है तुमने। किसी भी साधक को सिद्धि मिलने से पहले ये तरह तरह से उसके धैर्य और एकाग्रता की परीक्षा लेती है। जिसे तुम रिया समझ रहे हो, वो रिया नहीं थी। वो तुम्हारे मंत्रों से आकर्षित होकर आने वाला एक पिशाच था। उस लड़की के रूप में जिस दिन तुमने अपनी साधना अधूरी छोड़ दी, उसी दिन से वो पिशाच तुम पर हावी हो गया। अब वो आने वाले 3 दिनों के अंदर तुम्हें अपना शिकार बनाएगा और अपने साथ ले जाएगा। बाबा की बात सुनकर आरव फूट फूट कर रो पड़ा। बहुत बड़ी भूल हो गई बाबा, आप ठीक कहते हैं। न जाने क्या हो गया था मुझे। रिया को पाने के जुनून में मैं सही और गलत का फर्क ही भूल गया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे बचा लीजिए बाबा, कृपा कीजिए। आरव की किस्मत अच्छी थी कि वह समय रहते एक सिद्ध तांत्रिक के पास पहुंच गया था। बाबा ने अपने तंत्र बल से आरव को उस पिशाच से मुक्त कर दिया। पिशाच से मुक्त होने के बाद बाबा ने 5 दिन तक आरव के हाथों एक यज्ञ करवाया और अप्सरा साधना में हुई सारी भूलों के लिए प्रायश्चित व क्षमा याचना करवाई। तब जाकर आरव की हालत में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हुआ। आरव की जान बच सकी। ये भी अपने आप में एक चमत्कार था। आरव को बाधा मुक्त करने के तुरंत बाद ही अचानक बाबा वहां से गायब हो गए। बाबा कब गए, कहां गए, ये राज आज तक कोई नहीं जान पाया। आरव को मानो नया जीवन मिल गया था। स्वस्थ होने के बाद उसने प्रण लिया कि अब अपना बचा हुआ जीवन वह धर्म, साधना और आध्यात्मिकता के सही मार्ग पर चलकर गुजारेगा, बिना शॉर्टकट, बिना लालच और बिना किसी अवैध साधना के। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और दमदार कहानियाँ आपको मिलती रहें। धन्यवाद।